ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में और वक्री बुध के प्रभाव के बारे में। सूर्य महाराज आपके 10वें भाव को छोड़कर आपके 11वें भाव में 16 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे और 17 अगस्त तक वहीं पर रहेंगे। इस पूरे कालखंड में वो बुध के साथ रहेंगे। बुध वैसे तो हर राशि में 2-2.25 हफ्ते रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो इस बीच में वक्री हो जाएंगे, 18 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे और 11 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे। इसीलिए इन दोनों का जो युति है वो साथ में बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली है। तो सूर्य और बुध की युति तो ऑलमोस्ट 1 महीने रहेगी, जिसमें बुध 18 जुलाई से 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे। फिर सूर्य आगे निकल जाएंगे और बुध अगस्त के अंत तक यहीं पर रहेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं साथ में ही हो रही हैं कि सूर्य का गोचर हुआ और बुध के साथ में ही बैठे हैं, और 2 दिन बाद बुध भी वक्री हो रहे हैं और दोनों एक ही भाव में हैं, तो एक साथ ही मैंने इन दोनों की वीडियोस बनाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सूर्य के गोचर और वक्री बुध का सम्मिलित प्रभाव आपके लिए यानी कि कन्या के लिए क्या क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। सूर्य प्रताप, प्रभाव, ऊर्जा, सरकार, सरकारी कार्य, पिताजी, शिवालय, वैद, कई चीज़ों के कारक हैं। वहीं दूसरी ओर बुध जो हैं वो पढ़ाई, स्टूडेंट्स, लिखा पढ़ी, शास्त्रीय ज्ञान, कम्युनिकेशन, वाणी, व्यापारिक क्षमता, वाणिज्य, कई चीज़ों के कारक हैं। तो इन दोनों के प्रभाव अलग अलग हैं, लेकिन युति से कुछ अलग रिजल्ट मिलता है। सूर्य जहाँ 12वें घर के स्वामी हैं, बुध तो खुद लग्नेश ही हैं आपके, तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं, तो रिजल्ट जो है वो अलग प्रकार का मिलेगा, यानी कि अलग प्रकार के आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जो बुध वक्री हुए हैं, सूर्य का गोचर हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और क्योंकि इनकी जो युति है इनका जो त्रिकोणीय संबंध है वो शनि से भी है, जो खुद वक्री है, तो उसका आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, हमेशा की तरह हर चीज़ को सम्मिलित करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे केवल सूर्य का गोचर नहीं हो रहा, वक्री बुध का इम्पैक्ट भी हो रहा है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत बली हो जाता है, और वक्री बुद्ध यानी कि वक्र बुद्धि, उल्टी बुद्धि। कई ऐसे बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने नॉर्मल से हटकर कुछ किया है और अपना एक कीर्तिमान बना दिया है, अपना एक अलग से पहचान बना दी गई। ऐसे कई लोग वक्री बुद्ध के साथ ही उत्पन्न हुए थे, यानी कि उनकी कुंडली में वक्री बुद्ध थे। तो ये कहना कि वक्री बुद्ध खराब ही होते हैं, ये गलत है। लेकिन हाँ, इसके थोड़े से नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, और इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले 11वें घर के जो सूर्य हैं उनको अच्छा ही माना जाता है। जो उपचय भावों के सूर्य हैं 3, 6, 10, 11, उनको अच्छा ही माना जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि जिसके 11वें घर में सूर्य गोचर करता है उसको कई प्रकार के भौतिक सुख, पद प्राप्ति, वाहन की सवारी, इवन ये एसेट्स का भाव है। तो यहाँ पे सूर्य का आना यानी कि अच्छा वाहन, अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी आदि सबका योग बन जाता है। तो ये सूर्य के 11वें घर में आना अच्छा ही रिजल्ट देता है। अगर आपका कोई सरकारी एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है सरकारी जॉब के लिए, कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। अब ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे साथ में बुध हैं, लेकिन वो वक्री हैं। क्या है? वक्री हैं। और वो क्या है? लग्नेश हैं और दशमेश हैं। अब 12वें घर के स्वामी हैं सूर्य, उनकी 11वें घर में युति लग्नेश और दशमेश से हो रही है। पहले कुछ अच्छी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा ये हो सकता है कि जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा योग है विदेश में जॉब प्राप्त करने का।
जो लोग अपने बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा योग है बिजनेस में चेंजेस लाने का। इवन अगर आप जॉब करते हैं और आप अपने जॉब में कुछ रोल चेंज करवाना चाहते थे कि भाई मेरा कोई रोल चेंज हो जाए, तो उसका भी योग बहुत अच्छा है। इवन यहाँ पर अगर आपका कोई जॉब में पैसा अटका हुआ था, वो एरियर्स के द्वारा आपको प्राप्त होने के बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपके लिए बहुत शुभता प्रदान करेंगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि ये बुध वक्री है और सूर्य क्या है 12वें घर के स्वामी, और बुध क्या है लग्नेश, सीधा रोग का निमंत्रण है। 12वां घर दवाइयाँ, अस्पताल, लग्न तो खुद आप हो गए, और वक्री बुध, लग्नेश वक्री हो रहे हैं और 12वें घर के स्वामी के साथ, ये सडन इलनेस, रोग, पुराने रोगों का तंग करना और दवाई आदि खाना, ये सब दर्शाता है। मैं आऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है आपको। 12वें घर के स्वामी लग्न के स्वामी के साथ 11वें घर में, लेकिन ये वक्री हैं। ध्यान किस चीज़ पे देना है, यहाँ पे ना आकांक्षाएं और इच्छाएं बहुत बली हो जाएंगी। वक्री बुध है ना, बली ग्रह है, 11वें घर में है, तो इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाएंगी कि आप फंस भी सकते हैं। यहाँ पर अपने मित्रों पर, अपने रिलेटिव्स पर, इवन अपने घर के सदस्यों पर, इवन अपने भाई बहनों पर धन के मामले में बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। ये थोड़ा सा हार्श लग सकता है सुनने में, लेकिन मैं कहूँगा किसी पर भी, मैं तो कहूँगा अपने पति पत्नी पर भी धन के मामले में, ऐसा नहीं कि भाई रोज़मर्रा की चीज़ें, लेकिन अगर बड़ा अमाउंट मांगते हैं मत करिएगा भरोसा, क्योंकि वो पैसा वापस आने के योग नहीं है। फंसेंगे पैसे, और प्रॉब्लम क्या होती है ना अपनों को पैसा देने के चक्कर में, कि या तो रिश्ता जाता है और कभी कभी पैसा तो आने की उम्मीद बनती है, तो पैसा भी गया, रिश्ता भी गया। हमेशा कहता हूँ कि अपनों को उतना ही पैसा दें कि भाई जितना आपको लगे कि मैंने खो भी दिया तो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर किसी को भी पैसा उधार ना दें, हेल्प ना करें, इन केस वो बोलता है या फिर कहीं पे वो पैसा आपको इन्वेस्ट करने को बोलते हैं, बिल्कुल मत कीजिएगा, वो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है। 11वें घर में वक्री बुध है, ये दोस्तों से मनमुटाव कराते हैं, ये सोशल लाइफ पर प्रभाव डालते हैं। आप देखेंगे आपके आने वाले 1 महीने में आपके अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, सोशल लाइफ में आपके इवन अपने रिलेटिव से काफ़ी मतभेद हो सकते हैं। तो अपने स्तर पर क्या करना है, आपको कम बोलना है और कोशिश करनी है कि भाई जहाँ पे मतभेद होता हुआ दिख रहा है वहाँ से निकल जाए, वहाँ पे ज़्यादा रिएक्ट ना करें। जितना कम रिएक्टिव रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। 11वें घर के जो वक्री बुध हैं वो व्यक्ति को सडन इन्वेस्टमेंट्स करने पर भी मजबूर करते हैं, और क्योंकि वक्री बुध है और सूर्य क्या है 12वें घर के स्वामी, कभी कभी क्या होता है ना कि व्यक्ति इवन लोन लेकर कहीं पे पैसा डाल देता है। बहुत संभावना है कि यहाँ पे आपके पास ना ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो बहुत ज़्यादा आपको ल्यूक्रेटिव लगेंगी, कि भाई कोई बोलेगा अरे यहाँ पे फ्लैट लेके डाल दो, बहुत सस्ता मिल रहा है, आगे चलकर तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या यहाँ पे ये ले लो वो ले लो। अब व्यक्ति क्या होता है ना, वो ऐसे सहम जाता है, अरे ये अपॉर्चुनिटी निकली, वो अब वो ये भी देखता है अरे वो उसने वहाँ पे प्लॉट लिया था, अभी डबल का बिका है, ट्रिपल का बिका है। तो यहाँ पे ऐसा बहुत होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपकी अभी वो पोटेंशियल नहीं है या कैपेसिटी नहीं है या आउट ऑफ पॉकेट है, तो यहाँ पर वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर पैसा मत डालिएगा। भाई अगर आपके पास खुला पैसा है तो अलग बात है, उनको कोई चिंता नहीं होती, पर ऑलरेडी आप अपने डेली नीड्स बहुत आराम से मीट नहीं कर पा रहे, डेली नीड्स मीट नहीं कर पा रहे, और फिर आप ऊपर से लोन ले रहे, क्योंकि बहुत अच्छा इस टाइम पे कई बार होता है व्यक्ति कई चीज़ों के लिए लोन लेता है। आजकल तो क्या ट्रेंड है ना कि सैलरी 30-30 हज़ार है और फ़ोन 1.5-2 लाख के लोग लेके, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है उसको गलत नहीं कह सकते, वो कल्चर है, हर एज में, हर एज ग्रुप में कल्चर अलग है। हमारे टाइम पे हम तो आज भी लोन के नाम से डरते हैं, आज तक जीवन में कभी लोन लेने की हिम्मत भी नहीं हुई, ना ईश्वर की कृपा से कभी ऐसा मौका आया। तो हमारे टाइम में उतना नहीं होता था, हम नहीं सोचते कि भाई लोन एक बुरी चीज़ है, और आज के टाइम में वो चीज़ें नहीं है। आजकल के बच्चे, मैंने कहा ना कि सैलरी 30-35 हज़ार है और फ़ोन 1.5-2 लाख के होते हैं। यहाँ पे क्या होगा ना कि ऐसा ही आपका मन करेगा कि मैं कुछ ये लोन ले लूँ, वो अपनी आर्थिक क्षमता को देख कर लीजिएगा।
वो छोटी ईएमआई इस टाइम पे बहुत छोटी लगेगी, चलो भाई महीने के 5-6 हज़ार है, लेकिन जब 3-4 साल देते देते थक जाएंगे ना तो बहुत बड़ी लगती है। इसलिए देखिए ये भाव क्या है, आपकी इच्छाओं का है। तो वक्री बुध ना आपको क्या करवाएंगे, आपको उस तरफ भगवाएंगे, आपको उस तरफ लेकर जाएंगे जो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा उस समय बहुत प्रबल हो जाएगी, अरे मुझे तो चाहिए ही। इसीलिए यहीं पर व्यक्ति गलत फाइनेंशियल निर्णय ले बैठता है। इसलिए बहुत सचेत रहना है आपको। अब मैंने विदेश में जॉब की बात करी, लेकिन 12वां घर क्या है, ब्रेक्स भी दिखाता है। 8वां भाव भी ब्रेक्स दिखाता है। 8वें भाव की हम चर्चा नहीं करें, एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा। बुध क्या है, बुध आपके लग्नेश भी है, बुध आपके दशमेश भी है। 10वां भाव यानी कि करियर। तो जब 10वें घर का स्वामी वक्री हो रहा है और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? कुछ लोगों के लिए जॉब जाने का इंडिकेशन है। और किसकी संभावना ज़्यादा है? पहला कि जिनके कंपनी में बहुत फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं, तो आप पर गाज गिर सकती है। दूसरा, अगर प्रॉब्लम भी चल रही हैं और आपके अपने बॉस से नहीं बनती, और इन केस वो पावर अथॉरिटी आपके बॉस पे ही दे दे कि भाई आप इस टीम को हैंडल करते हैं, आपके नीचे जितने भी लोग हैं उसमें से बताइए किस किस को हम ले ऑफ कर सकते हैं। तो बहुत, क्योंकि देखिए सूर्य क्या है, बॉसेस है। तो अगर आपके अपने बॉसेस से अच्छे संबंध नहीं है तो यहाँ पे गाज आप पर गिर सकती है, गिवन दैट की ऐसी सिचुएशन कंपनी में चल रही है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। अदरवाइज भी आप देखेंगे, क्योंकि दशमेश और सूर्य साथ में है, जॉब जाने का योग तो बहुत कम लोगों का होगा, पर अदरवाइज भी आपके बॉसेस आपको बहुत तंग करने वाले हैं। वैचारिक मतभेद से लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस, फालतू का ईगो क्लैशेस, ये चलने ही वाला है। तो इस पर अपने साइड से जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा है। एक अच्छी चीज़ है, ये एसेट्स का भाव है, और सूर्य क्या है, सरकार है, बुध लिखापढ़ी के काम, अदालत है। तो इनकेस अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का इशू बहुत लंबा फंसा हुआ था, भाई आपने कोई फ्लैट लिया है, अब बिल्डर दे ही नहीं रहा टाइम पर, कई बिल्डर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई 4 साल में डिलीवर कर देंगे। 2000, मैं ऐसे लोगों को जानता, 2012 में उन्होंने बुक किया था, आज 2025 है, अब तक उनको पोजेशन नहीं मिला है। और ऊपर से एक्स्ट्रा फीस इतनी है कि जो 35 लाख का फ्लैट था वो आज उनको 80 लाख में पड़ रहा है या 70 लाख में पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें उसमें और ऐड ऑन करती हैं। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैंने एग्जांपल दिया है, अगर और भी आपका कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, सूर्य 12वें घर के स्वामी है, बुध लग्नेश और दशमेश है, और बुध व्यापारिक क्षमता, व्यापारिक बुद्धि है, और सप्तम से त्रिकोण में बैठे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं, तो अपने आइडियाज़ का उपयोग कर कर अपने बिजनेस में आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। चौथे से अष्टम में ये दोनों ग्रह बैठे हैं, और सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे डेस्परेटली, इस शब्द का ध्यान रखिएगा, डेस्परेटली, मैं उनको नहीं बोलूँगा जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं कहूँगा थोड़ा वेट करके प्रॉपर्टी बेचिए, क्योंकि इस टाइम में आपको अपनी प्रॉपर्टी की में भी उतने अच्छे रेट नहीं मिले। पर लेट्स से कि आपको डेस्परेशन है या डेस्परेट नीड्स है ऑफ फंड्स, उन लोगों को यहाँ पर कोई मौका मिल सकता है अपनी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करने का। बस ये है कि वो जो प्रॉपर्टी आप सेल ऑफ करेंगे, जो आपका एंटिसिपेशन है उससे कम में मिलेगा। आपको लगता है कि भाई 1 करोड़ मुझे मिल जाए मेरी प्रॉपर्टी का, हो सकता है आपको 90 लाख में बेचनी पड़े। तो मैंने कहा ना, जिसको डेस्परेशन है, भाई नीड ऑफ फंड है, कुछ आवश्यकता आ गई, बच्चे को पढ़ने बाहर जाना है या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, आपके पास फंड्स नहीं है, तो यहाँ पे एक डेस्परेशन में, जिसको हम एक टर्म कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा कि डिस्ट्रेस या स्ट्रेस सेल, कुछ ऐसा कुछ कहा जाता है शायद, तो वो एक मौका आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। मैं फिर से कहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी बाद में जाकर अच्छा रेट मिलेगा बेचने का, बट डेस्परेशन है तो यहाँ पर कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना है, चौथे से अष्टम में ये दोनों ग्रह हैं और जिसमें वक्री बुध है, घर में काफ़ी फाइनेंशियल कलह कलेश होंगे, ईगो क्लैशेस से लेकर फाइनेंशियल कलह कलेश बहुत होंगे। और चौथे से अष्टम में सूर्य जो 12वें घर के स्वामी और वक्री बुध है, माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, और अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी किसी के सामने व्यक्त मत कीजिएगा। यानी कि आप इंटरनली क्या सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी को व्यक्त मत कीजिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति उसका फिर लाभ उठाएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है।
एक बहुत मैक्रो लेवल पर अच्छा होगा कि 11वें घर में जब बुध है और सूर्य है, ये बुध आदित्य योग तो बना हुआ है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग, देखिए वक्री ग्रह आत्मंथन करवाता है, तो ना टाइम टू टाइम यही कहीं कहीं ना कहीं सृष्टि या जिसने सृष्टि बनाई है उनकी धारणा होगी कि टाइम टू टाइम जब ग्रह वक्री होते रहते हैं तो हमें आत्मंथन का मौका मिलता है। तो ये टाइम है आपको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं ना उनको एक बार स्टडी कीजिए और रीथिंक कीजिए कि कहाँ पर पैसा लगाएं, कहाँ पे निकालें, कहाँ पे क्या करें। उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। ये दोनों ही ग्रह मिलकर पंचम भाव को देखेंगे जो थॉट प्रोसेस का भाव है, तो आपकी सोचने की क्षमता बहुत अलग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कहा ना, आपको अपने प्रॉब्लम्स के आउट ऑफ द वे जाकर रास्ते मिलेंगे, जो बहुत अच्छा है क्योंकि वक्री बुध है और सूर्य 12वें घर के स्वामी, तो कोई प्रॉब्लम्स का अंत करने का भी मौका मिलेगा। बस जैसा मैंने कहा, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि वक्री बुध हो रहे हैं, पंचम को देख रहे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं जो 12वें घर में। अब जिनका यहाँ पे वीज़ा आदि का काम चल रहा था थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि वक्री बुध हो गए और सूर्य 12वें घर के विदेश के स्वामी है। और ओवरऑल भी स्टूडेंट्स को रिटेंशन पावर की प्रॉब्लम या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो मेडिटेशन कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा ताकि एक सहजता बनी रहे, ताकि एक स्थिरता बनी रहे। बच्चों से संबंध बहुत बनाकर रखिएगा क्योंकि आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाती है। मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अब शनि को भी पिक्चर में ले आते हैं। जैसे मैंने कहा, शनि सप्तम में वक्री हैं ऑलरेडी और वहाँ से त्रिकोण में बुध वक्री हो रहे हैं। बुध 2 केंद्रों के स्वामी है, शनि 3 केंद्रों को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हुई दिख रही हैं। मैंने अभी रिसेंटली बृहस्पति वीडियो बनाई थी, शनि बृहस्पति भी अतिचारी हो रहे हैं, तो केंद्र भाव में इतना प्रभाव और सप्तम से त्रिकोण में बुध वक्री, यानी कि मैरिड लाइफ में यहाँ पे अचानक से बहुत बड़े इश्यूज आ सकते हैं। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल ही रही होंगी और ये जो प्रोबेबिलिटी है प्रॉब्लम्स बढ़ने की बहुत ज़्यादा और हो जाती है। अब अच्छी चीज़ क्या है कि ये भी काम त्रिकोण, ये भी काम त्रिकोण, ये भी काम त्रिकोण, तो काम त्रिकोणों में 2 ग्रह वक्री हो रहे हैं। काम त्रिकोण 3, 7, 11, काम मतलब इच्छाएं। तो ये टाइम है जहाँ पे आपको सोचना है कि भाई मुझे सच में किस चीज़ की आवश्यकता है और उसके हिसाब से अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। यानी कि अपने इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करें, रिविजिट करें, रीथिंक करें कि भाई कहाँ कहाँ आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है और टाइम टू टाइम हमें ये चीज़ कर लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण और अपनी इच्छाओं को रास्ता दिखाना, उसके लिए सबसे अच्छा मौका है। ये जो त्रिकोणीय अवस्था है ये बिजनेस में भी आपको स्ट्रेटजी रीथिंक करने का मौका देगी और इवन मैं कहूँगा मैरिड लाइफ में भी मे बी आपको थोड़ा स्ट्रेटजी बनाने का मौका देगी कि किस प्रकार से चीज़ों को ठीक कर सकें। कॉम्प्रोमाइज़ तो बहुत करने पड़ेंगे। तो ये वक्री शनि का भी एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहिए इम्पैक्ट थोड़ा सा 11वें घर पर बैठे दोनों ग्रहों पर आ रहा है। तो मोटे मोटे तौर पर देखें, थोड़ी अच्छी चीज़ें हैं, थोड़ी बुरी चीज़ें हैं। ज्योतिष का तात्पर्य यही होता है कि दोनों ही चीज़ें अवगत कराया जाए। मैं कई बार कहता हूँ मैं मोटिवेशनल स्पीच नहीं देता, जो अच्छा है वो भी कहता हूँ, बुरा है वो भी कहता हूँ, ताकि फ़ायदा मिल सके। ऐसे तो बहुत ईजी होता है मैं सिर्फ रोज़ आके करोड़पति बना दूँ लोगों को, वो ज्योतिष का कोई औचित्य है ही नहीं। तो दोनों ही चीज़ों को रखिए अपने दिमाग में और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। सेहत की अगर बात करें तो आपको पेट के रोग रहेंगे, इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल बहुत रहेगा, लोअर बॉडी में बहुत परेशानी होगी, हड्डियों की बहुत प्रॉब्लम होगी, स्किन डिसऑर्डर्स बहुत होंगे और नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। तो हेल्थ वाइज इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये सरल उपाय आपको एक ही बार करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। क्या करना है, आपको एक पात्र में जल लेना है, पीली सरसों, कुछ लौंग के दाने और चंदन का पाउडर, ये मिलाना है। इससे सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। फिर आपको सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और इसी दिन किसी भी मंदिर में गुड़ का और गेहूं के आटे का दान करना है। ये उपाय आप कर लेंगे तो अवश्य विशेष लाभ आपको प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।